जय हिंद। आप सभी का दिव्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के ऊपर बात कर रहे थे, यानी कि इनके चैप्टर्स की जो संख्या थी वो 8वां त्रिकोणमिति के ऊपर बात कर रहे थे। अभी तक हमने इनके सारे बेसिक क्लास और इनके एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर भी बात कर रहे थे। इनके अभी तक हम 5 प्रश्नों तक बात कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप दिव्यम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे इनकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। इसीलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात करेंगे, कल जहाँ ख़त्म किए थे वहाँ से हम आगे बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रश्न वाले 8.1 में पार्ट इसका दूसरा होने वाला है और प्रश्न संख्या आज हम 6 से बात करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या जो 6 कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कौन सा कोण हो? न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कोण बी है, यहाँ पे कोण बी और कोण ए क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो हम आपको कई बार बताए हैं कि जो त्रिकोणमिति है इसमें हम केवल केवल और केवल कौन सी त्रिभुज के ऊपर बात करेंगे? समकोण त्रिभुज के ऊपर बात करेंगे। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होता है। तीनों कोणों के मान कितना होते हैं? तो तीनों कोणों के मान जो होते हैं वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा त्रिभुज बना ले आप, यहाँ पे अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में हम नामकरण देखिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया गया है ए बी। तो यहाँ पे बी जो है वो न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है, मतलब कि ये कोण होगा क्या? आपका 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री होगा समकोण होने के लिए। तो न्यून कोण जो होगा मतलब क्या? अब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इसमें अकेले कौन है? ये जो है 90 डिग्री है। तो नामकरण कर दीजिए, इनको ए मान लेते हैं, इनको बी इस बार मान लेते हैं। काहे? क्योंकि छोटा न्यून कोण है। इनको सी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए, अगर बात करें कि कोण सी 90 डिग्री है तो इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें अकेले जो है कोण सी क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो बचेगा ए प्लस बी बराबर क्या? 90 डिग्री बचेगा। 180 डिग्री में 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 डिग्री। अब हमको ये पता ही नहीं है कि कोण ए का मान क्या है और कोण बी का मान क्या है। अगर हम किसी एक कोण को कुछ मान लेंगे तो हम 90 में उसको घटा देंगे। मान कर चलिए, अगर कोण बी को हम यहाँ पे मान ले थीटा, कोण बी को मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ कोण बी के जगह क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ए और कोण बी के जगह लिखेंगे थीटा बराबर का यहाँ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे कोण ए का मान क्या हो जाएगा? कोण ए का मान हो जाएगा 90 डिग्री में इस थीटा को अगर इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा, माइनस का थीटा। तो कोण बी को हम थीटा माने और कोण ए अपने आप ये क्या निकल गया? तो ये निकल गया 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये चीज आपको समझ में आया? क्यों? क्योंकि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना माना कि बाबा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण
त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसका जिसका कोण कोण सी क्या है? समकोण है। कोण सी क्या है? समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री है, समकोण है 90 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए, हमने जो माना वो लिख लिए, अब क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब बताइएगा यहाँ पे कोण B का मान कितना है? तो कोण B का मान आप थीटा लेकर रखे हुए हैं। कोण B का मान थीटा, और कोण A का मान क्या हो जाएगा? कोण A का मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये सारा चीज कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि cos A बराबर cos B। क्या दिया गया है? कि तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है, दिया है। तो दिया है, क्या दिया है? cos A बराबर cos B, ये दिया गया है क्वेश्चन में। अब आप बताओ, आप कोण A का मान क्या यहाँ पर रखे हुए हो? तो कोण A का मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, हम यहाँ से निकाले हैं। और कोण B का मान क्या यहाँ पर मान कर चले हैं? तो थीटा मान कर चले हैं। क्या मान कर चले हैं? थीटा। तो यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे कोण A के जगह कोण A का मान रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cos A का मान क्या है? यहाँ है 90 डिग्री माइनस का थीटा, बीच में बराबर है, बराबर cos, यहाँ cos का दिक्कत नहीं है। B का मान आप क्या रखे हुए? थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए अनुपातिक मान दोनों सेम है। अनुपातिक मान क्या है? सेम है। यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, तो ये cos अपने हट जाएगा क्योंकि दोनों समान है, और कोण का मान रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? देखिए यहाँ पे हम या का सिंबल दे देते हैं क्योंकि बीच में बराबर है। अब यहाँ पे cos क्या होगा? हट जाएगा, कोण का मान रह जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, बीच में क्या है? बराबर, और ये थीटा हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा? अब देखिए ये थीटा जो है ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री बराबर का पहले से थीटा है, ये थीटा इधर जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बराबर का एक थीटा यहाँ पे है, एक थीटा यहाँ पे है, दोनों का आपस में जोड़ेंगे ये 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे अगर हम इसको सीधा कर ले, हम इधर ऊपर कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंबल देकर, इसको इधर लिख देते हैं, इनको इधर, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना होगा। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखिए ये 2 है गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, तो मतलब कि 2 जो है 90 को काट देगा, तो यहीं काट दीजिए ना। 2 एकम 2, 45 दूना कितना होता है? 45 दूना कितना होता है? 90 होता है। यानी कि थीटा का मान कितना निकल गया? 45 डिग्री, 45 डिग्री निकल गया। थीटा का मान कितना निकल गया? 45 डिग्री। तो ये थीटा का मान आप यहाँ पे क्या मान कर चले हैं? कोण ए का मान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि बाबू कोण ए बराबर आप क्या लेकर चले हो? तो कोण बी का मान क्या लेकर? थीटा, और थीटा का मान क्या है? तो थीटा का मान आप यहाँ पे 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या? कोण बी बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। और यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोण ए को क्या लेकर चले? कोण ए बराबर क्या है? तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का थीटा। कोण ए का मान हम क्या यहाँ पर निकाले हैं? तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या है? तो थीटा का मान क्या है? तो थीटा का मान है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 90 में 45 घटाएंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा? 45, यानी कि 45 डिग्री बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि कोण बी का भी मान क्या निकला? कोण बी का मान 45 डिग्री निकला हुआ है, 45 डिग्री। और कोण ए का
यहाँ पे मान जो आप निकाले हैं ये भी क्या निकला, यहाँ भी क्या निकला, तो कोण ए का भी मान क्या निकला 45 डिग्री। तो कह सकते हैं इसलिए इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हो गया। आपको यही कह रहा था, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता कि नहीं होता। देखिए हम क्या किए इसमें, हमने इसमें क्या किया, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमसे कह रहा था हम वहां पे क्या किए, चित्र बनाए, फिगर बनाए। फिगर में कह रहा कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये दोनों कोण क्या न्यून कोण है। यहाँ पे हम ए दे दिए और यहाँ पे बी दे दिए। सी को हम समकोण मान लिए, यानी सी हो गया 90 डिग्री। जो हम यहाँ किए वही चीज यहाँ लिखे कि माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, यानी कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर थीटा मानकर चले हैं। अब कोण ए बराबर जब थीटा है तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे हुआ, हम यहाँ पे निकाल कर आपको दिखाए हैं, यहाँ पे निकाल कर दिखाए हैं। अब दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी, यहाँ से हम लिख लिए cos ए बराबर cos बी। यहाँ पे कोण ए का मान क्या रखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे आप निकाल कर रखे हुए हैं। यहाँ पे बी का मान क्या है, कोण बी का मान थीटा। यहाँ पे देखिए क्या है, अनुपातिक मान समान है, तो अनुपातिक मान हट गया, कोण कोण रह गया। यहाँ से हम क्या किए, थीटा का मान निकाल ले 45 डिग्री। तो आप थीटा किसको माने थे, कोण बी को, तो यहाँ पर कोण बी का मान कितना निकल गया 45 डिग्री। और कोण ए को क्या मान कर रखे हुए थे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री। इसीलिए कोण ए का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इसीलिए हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, ये हो गया सिद्ध। क्या हो गया, सिद्ध। क्या आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजिएगा कि यस मुझे समझ में आया। आप इनको क्या करिए, लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 के ऊपर। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन 7 को देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन 7 के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देख क्या है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो यहाँ पे इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, किसका है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया पहला नंबर। और दूसरा नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इनका हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या है, दिया है या दिया गया है। क्या दिया है, तो कॉट थीटा, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, तो 7/8 दिया गया है। क्या दिया गया है, 7/8। आप बताइए कॉट थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, तो आप कहिएगा b/p होता है। क्या होता है, b/p। तो यहाँ पे b के बराबर क्या हो जाएगा 7 और p के बराबर क्या हो जाएगा 8। यानी कि यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो p का मान है वो 8 है और b का जो मान है वो क्या है 7 है। अब मान किसका पता नहीं है, h का मान पता नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक होती है लंब, आधार, कर्ण। तो आपको देखिए लंब पता है, आधार भी पता है, लेकिन h पता नहीं है। तो आप h का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से आप किसका मान निकालने के लिए चल रहे हैं, h का। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे p स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये कैसे होता है, ये सारा चीज पहले बता दिया गया है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ अंडर रूट पी का मान बैठा दीजिए। पी का मान क्या है 8 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, प्लस 7 का, यहाँ पे बी के जगह 7 हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, बीच में प्लस है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। दोनों को अगर जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा तो ये क्या होगा 113 हो जाएगा। यानी h का मान क्या निकला, तो h का मान निकला 113। तो आप यहाँ लिख दीजिए अंडर रूट 113 निकला h का मान,
एच का मान। अब क्या करेंगे, नीचे जगह नहीं है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अब जो भी हमसे पूछा गया उसका मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे अब यहाँ पे आप रोमन नंबर 1 देकर जो आपसे पूछा गया है, क्या है रोमन नंबर 1 में 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, और बट्टा यहाँ पे क्या है 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे आप दो तरह से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी तो एक एक करके यहाँ पे अनुपातिक मान बैठा दीजिए। साइन का पी बटे या एच होता है, यहाँ भी पी बटे एच बैठा देंगे, फिर यहाँ पे बी बटे एच, बी बटे एच कॉस का होता है। तो आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, यानी तो इनका एक फार्मूला आता है। आप देखिए ना, यहाँ पे एक है यहाँ भी एक है साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा। अंतर क्या है, प्लस माइनस का है। यहाँ भी देखिए एक है, यहाँ भी एक है यहाँ कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा। अंतर क्या है यहाँ प्लस माइनस है। आप याद करिए, हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, है ना। तो आप जब पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो ये आपको याद आया होगा। आप देखिए ए हम मान लेते हैं एक को, बी मान लेते हैं साइन थीटा को, यहाँ भी ए हो गया बी हो गया, प्लस माइनस का अंतर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनके बराबर क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि दीजिए डायरेक्ट, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसके इसी पे हम इन दोनों को तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बट्टा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी हो जाएगा एक का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक चीज बताइएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा का जो अनुपातिक मान होता है वो क्या होता है पी बट्टे एच। अब इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर बट्टा में यहाँ एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस कॉस थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है बी बट्टे एच, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं इनका मान बैठा देते हैं। चलिए हम मान बैठा देते हैं, यहाँ एक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पी का मान क्या है, तो पी का मान आप यहाँ पे निकाल कर रखे हुए 8 है, बट्टा एच का मान क्या है रूट अंडर 113 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, काहे क्योंकि स्क्वायर है, ये स्क्वायर कहाँ से आया सूत्र से आया हुआ है। फिर बट्टा नीचे में भी क्या है एक है, एक यहाँ हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बी तो बी का मान क्या है 7 है, 7 हो जाएगा, बट्टा एच है, एच का मान 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर हम आगे बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर, सॉरी एक तो यहाँ सिर्फ एक है, माइनस माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखिए जिस संख्या पर स्क्वायर होता है वो संख्या 2 बार गुना के रूप में लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे 8 गुना 8, तो 8 गुना 8 मतलब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, बट्टा है रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट को काट देता है, स्क्वायर रूट को काट देता है क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है, स्क्वायर 8 के लिए भी है, स्क्वायर रूट अंडर 113 के लिए, क्योंकि हॉल है, हॉल अंडर यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ बचेगा सिर्फ 113। फिर मेन बट्टा देकर यहाँ क्या एक है, माइनस माइनस है 7 का वर्ग क्या होगा 49, और 113 का रूट अंडर 113 का वर्ग क्या होगा 113। नीचे जगह नहीं है, चलिए हम ऊपर लेके बात करते हैं, ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एक का यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे देखिए एक का बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, इसका भी बट्टा में कुछ नहीं तो एक है। तो एक चीज बताइए, एक और 113 का एलसीएम क्या होगा, तो एक और 113 का एलसीएम 113 ही होगा। मेन बट्टा यहाँ दे देते हैं, यहाँ फिर से ऊपर में लिखते हैं, काहे है ऊपर देखिए ई बट्टा के ऊपर से यहाँ देखिए हम एलसीएम कर रहे हैं, ऊपर से एलसीएम कर रहा है एक और 113 का, तो यहाँ हो जाएगा 113 ही हो जाएगा, 113
113 हो जाएगा। एक को किससे गुना करेंगे कि 113 आ जाएगा, तो आप कहिएगा 113 से। अब इसी 113 को ऊपर से गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 113, बीच में माइनस है, माइनस दे दीजिए। है ही 113, है ही 113 को एक बार में काट देगा और उसी एक को ऊपर से गुना करेंगे, यानी 64 से गुना कर दीजिए। अब नीचे में भी देखिए वही चीज है, वही प्रक्रिया सेम नीचे भी है। यहाँ पे एक और 113 का एलसीएम 113 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 113। है एक को कितना बार पढ़ेंगे कि है 113 आएगा, तो कहिएगा 113 बार हमको पढ़ना पड़ेगा। उसी 113 को आप एक से ऊपर से गुना कर दीजिए, ऊपर से गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 113, बीच में माइनस है। यही 13 को कितना बार पढ़ेंगे कि ये 113 आ जाएगा, तो 113 को एक बार पढ़ेंगे तो 113 आ जाएगा। उसी एक को ऊपर से गुना करेंगे तो ऊपर है कितना 49, कितना है 49 है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 113 में 64 को घटाइए। 113 में अगर बाबू 64 को घटाएंगे तो ऊपर बचेगा 49, बट्टा कितना है 113 है, कितना 113। ये ऊपर वाली प्रक्रिया हो गया है वाला, है वाला, है बट्टा है तो यहाँ पे बट्टा दिए। है नीचे में भी देखिए 113 में अगर 49 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 64 बचेगा। अब है नीचे में क्या है 13 है, 13 है 113 है। देखिए इस संख्या का भागा में है ही है 49 का भागम क्या 64/113। इनको अगर गुना के रूप में लिखने के लिए चाहे तो ये हो जाएगा 49/113। अब इनको अगर गुना में लिखेंगे संख्या पलट जाएगा, 113 चले जाएगा ऊपर और नेक्स्ट यहाँ पे 64 क्या हो जाएगा नीचे। 113 नीचे है और 113 ऊपर है, तो इस कंडीशन में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 49 और नीचे बचेगा 64। यानी कि इनका जो मान है यहाँ पे क्या निकला 49/64, क्या निकला 49/64। अब देखिए यहाँ पे क्या है दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर है यहाँ बना लेते हैं। रोमन एक को हम यहाँ सॉल्व किए, यहाँ से यहाँ तक। अब रोमन नंबर दूसरा में क्या है तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइएगा कॉट थीटा का बाबू अनुपातिक मान क्या होता है, बी बट्टे पी स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दीजिए। बी का मान क्या है तो बी का मान आप कहिएगा क्या है 7 है, क्या है 7 है। पी का मान क्या है तो पी का मान कहिएगा 8, या 8। इनका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर लगा दीजिए होल, मतलब ये स्क्वायर 7 के लिए भी है, ये स्क्वायर 8 के लिए भी है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ये भी उत्तर मतलब दोनों का समान निकला 49/64, 49/64। तो आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हम क्या किए, जो दिया है उस आधार पे हम पी बी एच का मान निकाल लिए और जो रोमन संख्या में जो भी दिया हुआ था यहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग किए, इस आधार से हम यहाँ पे मान निकाल दिए। इसके बाद जो दूसरा रोमन नंबर बता रहा था इसमें भी हम अनुपातिक मान को रखकर इसका भी मान यहाँ ज्ञात कर लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इनको क्या कर लीजिए, वीडियो को रोककर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या नहीं तो लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के ऊपर। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न संख्या 8 जैसे लिखा हुआ देखते हैं यहाँ पे कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। कब, जब आपको 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो यहाँ पे हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है, कारण एक ही है कि देखिए यहाँ पे a के रूप में दिया है, कौन कौन सा है a, और हमसे पूछा भी गया किसमें कौन a, कौन यहाँ भी a है, यहाँ भी कौन a है, मतलब समान कौन में पूछा गया है। इसीलिए हमें त्रिभुज बनाने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, आप हल भी लिख सकते हैं, नहीं तो चलिए हम देखते हैं डायरेक्ट दिया है। क्या दिया है तो 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। ये देखिए 3 है गुना में, जब इनको बराबर का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा cot a बराबर 4/3।
4/3। कॉट का अनुपातिक मान क्या होता है तो कहिएगा अब B/P होता है, B/P, यानी कि आप यहाँ भी फिर निकाल सकते हैं। यहाँ पे B का मान 4 और P का मान 3, यानी कि P का मान कितना निकल गया 3 और B का मान निकल गया आपका 4, और फिर कौन सा मान पता नहीं है तो वो H का मान पता नहीं है। चलिए हम पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग हम करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय से ये इससे हम क्या करेंगे H का मान निकाल लेंगे। तो H बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग होता है, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट P का मान क्या है तो 3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, B का मान 4 है, 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का वर्ग होता है 16। यहाँ पे 16 9 कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है बताइएगा, तो कमेंट में लिखिएगा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है। तो 25 को ऐसा कौन सी संख्या में लिखिए जो समान संख्या में गुना होने के बाद फिर 25 हो जाए, बोलिएगा 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा यानी H का मान कितना निकल गया 5, तो ये H का जगह निकल गया आपका 5। अब आगे बात करते हैं जो आपसे पूछा गया है, तो हम चलते हैं बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या बराबर का इधर है, बराबर का इधर है। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि देखिए जो हम बराबर के सामने मूड़ी को रखेंगे है ना, रख दिए। अब इधर वाला दायां हाथ है, ये दायां, तो इसको बोलेंगे कौन सा हाथ RHS, और ये है बायां हाथ, इनको क्या बोलेंगे LHS बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इनको LHS और इनको बोलेंगे RHS बोलेंगे। तो हम पहले LHS को लेकर बना लेते हैं, इनके बाद RHS को बनाएंगे। हमारा LHS जो निकलेगा वही निकलना चाहिए RHS, तब कहेंगे आपस में क्या है बराबर है। तो चलिए हम पहले LHS से लेकर बनाते हैं, तो लिखेंगे LHS क्या है 1 माइनस का tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस का tan स्क्वायर A। तो बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, माइनस का है tan का क्या होता है अनुपातिक मान P/B, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका बाबू यहाँ पे अगर देखिए नीचे में भी वही है, एक है यहाँ पे क्या प्लस है, tan का अनुपातिक मान फिर वही होता है P/B का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम 1 माइनस P का मान कितना है तो P का मान है 3 और B का मान कितना है 4, इसका होल स्क्वायर बट्टा फिर यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे 1 है, बीच में प्लस है, P का मान वही 3 है, 3 और B का मान कितना है 4, इनका होल स्क्वायर। आगे अगर हम बात करें तो आगे यहाँ हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग 16, मेन बट्टा है यहाँ पे 1, बीच में प्लस है यहाँ पे 3 का वर्ग फिर वही 9 होगा बीच में, और बट्टा यहाँ पे 4 का वर्ग 16, इसका बट्टा कुछ नहीं 1, यहाँ पे बट्टा कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें ऊपर में 1 और 16 का वर्ग क्या होगा वो एलसीएम 16 होगा। 1 को कितना बार पढ़ेंगे 16 आएगा, 16 मरतबे। उसी 16 को आपस में अगर ऊपर से गुना कर दे 16, बीच में माइनस है माइनस, अब इस 16 को कितना बार गुना करेंगे यही 16 आएगा एक बार, उसी 1 को ऊपर से गुना कर दीजिए। नीचे भी यहाँ पे 1 और 16 है, इनका एलसीएम क्या निकलेगा 16 निकलेगा। अब यहाँ 1 को भी किससे गुना करेंगे 16 आएगा, तो कहिएगा 16 से, उसी 16 को ऊपर से गुना कर दीजिए, बीच में प्लस है 16 16 कट जाएगा, एक बार में 1 को ऊपर से गुना करेंगे 9 का 90 होगा। नीचे जगह नहीं है, चलिए ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 16 में अगर हम यहाँ पे 9 घटा दे तो क्या बचेगा, तो 16 में अगर 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, क्योंकि 9 7 16 होता, बट्टा यहाँ क्या है तो बट्टा है 16 बट्टा 16, फिर मेन बट्टा तो मेन बट्टा दे दिए है ना। फिर यहाँ पे है क्या, तो यहाँ 16 में 9 को जोड़िएगा तो क्या होगा 25 होगा, बट्टा है यहाँ पे 16 है, क्या है 16। फिर वही बात है ऊपर वाले संख्या का नीचे वाले संख्या क्या भागा के रूप में, तो इनको गुना में बदलेंगे, तो ये 7/16 गुना जब भी करेंगे नीचे वाले संख्या ऊपर चले जाएगा, 16 ऊपर वाले संख्या नीचे आ जाएगा, 25 ऊपर 16 नीचे 16 कट जाएगा, ऊपर 7 नीचे 25, तो ये मान कितना निकल गया आपका, तो यहाँ पे
आप LHS जो निकाले हो ये 7/25 निकल गया, तो कह सकते हैं इसीलिए यहाँ LHS बराबर कितना, तो LHS बराबर 7 निकला आपका 25। अब हम लेकर चलते हैं RHS, बोलेंगे पुनः नीचे जगह हम यहीं से बना लेते हैं, पुनः RHS कितना है, तो कॉस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A। कॉस का अनुपातिक मान क्या होता है, तो कॉस का जो अनुपातिक मान होता है वो होता है B/H, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन का होता है P/H का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर बात करें B का मान कितना है, तो B का मान यहाँ 4 है, तो 4, और H का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस P का मान कितना है, 3 है, 3, और H का मान कितना है, 5 है, तो नीचे 5, इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 गुना 5 मतलब हो जाएगा यहाँ पे 25, बीच में माइनस है, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 होता है। आप बताइए 25 का एलसीएम क्या होगा, तो कहिएगा 25 होता है। अब इस 25 से 25 कटेगा एक बारे में, ऊपर वो हो जाएगा 16, हम बीच में माइनस, 25 कट जाएगा, ऊपर यहाँ पे 9 बचेगा, 16 में 9 घटाइएगा 7, नीचे है आपका 25। तो बताइए ये क्या निकल गया आपका, तो ये आपका RHS यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए आपका RHS बराबर क्या, 7/25। आप बताओ आपका LHS कितना निकला है, 7/25, और RHS कितना निकला है, तो 7/25। इसीलिए कह सकते हैं अतः यहाँ पे हो जाएगा LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा आप फिर से इसको देख लीजिए। आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, है ना। आप इनका बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, आप इनको एक एक करके नोटबुक में लिख लीजिए। इनके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न से, प्रश्न संख्या 9, 10, 11, ये 3 प्रश्न बचा है, हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। आपसे फिर से निवेदन है कि अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर नए छात्र हैं साथ ही साथ आप लाइक भी कर दें और अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें, ताकि आपके मित्र भी पढ़ पाए। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यही रहने के लिए देते हैं, धन्यवाद।